कर रही हो? किसके कहने पे कर रही हो? माँ पार्वती ने हंस के कहा, आप सुनेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। क्यों? असंभव को संभव करना चाहती हूँ, बालू से पुल बनाना चाहती हूँ, मैं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। सुनकर सप्तऋषि जोर जोर से हंसने लगे। किसके कहने पर? अपने गुरुदेव के कहने पर। तो कौन है गुरुजी? देव ऋषि नारद। ज्यों नारद की बात सुनी तो महाराज जोर जोर से ताली बजा के सप्तऋषि हंसने लगे। अरे राम राम, नारद के कहने पर तुम इतना कठोर तप कर रही हो, वो भी शंकर जी के लिए ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना। कभी शमशान में रहते, कभी कैलाश में रहते, कभी घूमते रहते, कभी भीख मांग के खा लेते, कभी वैसे ही मस्त रहते। अरे विवाह करना है तो विष्णु जी से कर लो, कितने सुंदर हैं। और हम बात करवाएं, हम बात करेंगे, हम विवाह करवाएंगे। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। या किसी और का तुम चुनाव करो, जिसका चुनाव करोगे हम उससे विवाह करवा देंगे। माँ ने कहा, सुनो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। आप कहते हैं विष्णु से विवाह कर लो, सुंदर है। महादेव अवगुण के खान है, विष्णु गुड़ के भवन है। तो सुनिए, मेरा मन तो महादेव में लगा है और बाबा मेरा निश्चय दृढ़ है। करोड़ों वर्षों तक यदि मुझे तप करना पड़े तो भी मैं तपस्या करूंगी, और वरण करूंगी तो शिव का ही वरण करूंगी। अब बात आ गई नारद जी पे। कहा, सुनो, जिस नारद की बात सुन के तुम तपस्या कर रही हो, उस नारद के कहने से आज तक किसी का घर बसा नहीं है, घर उजड़ा ही है। उन नारद के कहने पे तप कर रही हो। माँ ने कहा, बस अब मेरे गुरुदेव के प्रति एक शब्द मत कहना। हे सप्तऋषियों, आप यदि पहले मुझे मिल जाते तो मैं आपकी बात सुन लेती, लेकिन अब मैंने नारद जी को गुरु मान लिया। और देखिए, माँ पार्वती की गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा यहाँ बाहर आती है। एक बार आप जिसे गुरु मान लो ना, तो फिर उस गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, ये माँ पार्वती ने सिखाया। एक बार यदि किसी को गुरु मान लो, माँ पार्वती ने कहा कि महाराज, मैंने एक बार नारद जी को गुरु मान लिया है। आप पहले मिलते तो आपकी बात शिरोधार्य होती, लेकिन यदि मैंने नारद को गुरु माना तो मुझे अपने गुरुदेव की वाणी पर पूर्ण विश्वास है। घर रहे या उजड़े, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे तो मेरे गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा है। सप्तऋषियों ने ज्यों सुना उसी समय नतमस्तक हो गए। बोलिए भवानी मैया की जय हो, अम्बे मैया की जय हो। उसी समय नतमस्तक होके कहा, देवी आप धन्य हो। और देखिए, जीवन में गुरु धारण करना चाहिए, जरूर गुरु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। पार्वती जी ने पहले गुरु धारण किया नारद जी को। वो जगदम्बा थी ना, वो तो खुद से भी जानती थी कि तप करके महादेव को प्रसन्न करना है, लेकिन फिर भी तपस्या का मार्ग, एक गुरु का आधार चाहिए, तब आप भगवान तक पहुंचेंगे। इसलिए मैया पार्वती ने सबसे पहले नारद जी को गुरु माना, उनसे गुरु मंत्र धारण किया, और गुरु बनाकर, गुरु मंत्र धारण करके तब मैया पार्वती ने तप किया, और तब जाकर के माँ पार्वती को भोले बाबा प्राप्त हो गए। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई। जो बिरंची शंकर सन होई, जो बिरंची शंकर सन होई। गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई।
दर्शन होए। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं जा सकता। चाहे आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, चाहे आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, भैया पार तो तब ही लगोगे जब एक गुरु की शरण में शरणागत हो जाओगे। क्योंकि जब गुरु जीवन में आता है ना, तो एक मंत्र देता है, एक मार्ग देता है, एक इष्ट देव आपको देता है। गुरु बनाने से पहले आप किसी की भी पूजा करते हो, किसी भी भगवान की, रोज नए नए भगवान की पूजा करते हो। चलो आज इस भगवान ने नहीं सुना तो कल उस भगवान को पकड़ लिया। आज एक गुरु जी के पास गए, नहीं काम बना तो बोले चलो दूसरे गुरु जी वो चमत्कारी हैं, वहां उपाय कर लिया, बोले कोई फायदा नहीं तो चलो तीसरे गुरु जी के पास। मैया पार्वती से सीखिए गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए महाराज। हमारी निष्ठा डगमगा जाती है, हमारी भक्ति डगमगा जाती है। जब तक एक पर भरोसा नहीं होगा, जब तक एक के चरणों में समर्पण नहीं होगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। मैया पार्वती की बात सुनकर प्रणाम करके महादेव को बताया, बाबा समाधिस्थ हुए। उसी समय महाराज ताड़कासुर प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव को भेजा है, भगवान ने उसे भस्म कर दिया और रति को वरदान दिया। अब इसके बाद सब देवताओं ने मिलकर बाबा से प्रार्थना की, मैया ने बहुत कठोर तप किया है, प्रभु आप चल के विवाह करो। शंकर भगवान ने पहले वचन दिया था राम जी को, इसलिए विवाह की स्वीकृति दे दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया सुनो, सारे बरातियों को सूचना प्रसारित की जाती है कि शाम को 5 बजे बारात प्रस्थान करेगी। सब बराती खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरी सूचना और सुन लो, क्या दूल्हे के तरफ से कोई साधन की, वाहन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सब अपना अपना साधन लेकर, अपना अपना वाहन लेकर के 5 बजे तक बारात से निकलने का, प्रस्थान करने का सब उपस्थित हो जाएंगे। ज्यों इतना सुना सब देवता भागे कि भैया अपने ही वाहन से जाना है तो बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर ले। तो सबने अपने अपने वाहन को सजाना शुरू किया। भगवान नारायण अपने गरुड़ को लगे सवारने सजाने, उधर इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लगे सजाने, उधर महाराज कुबेर ने अपना पुष्पक विमान निकाला, उसको बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर रहे, सजा रहे। तब तक यमराज जी ने अपना काला भैंसा निकाला। अब भैंसा बेचारा पकड़ के जाने लगा तो कहता है सरकार कौन सी गलती हो गई, काहे को ऐसे घसीट रहे। बोले चुप करो, इतने काले से हो, समाज में हमारी नाक कटेगी, पहले चल के नहाओ, स्नान करो, बढ़िया श्रृंगार करो। हमारी भी गाड़ी सबसे बढ़िया चमकदार होनी चाहिए, ब्लैक स्कॉर्पियो भी कम नहीं होती है। और महाराज वो स्नान कराया भैंसे को। उसने कहा सरकार जान छोड़ दो हमारी, रंग जो है सोई रहेगा। तो सब अपने अपने घर में। अच्छा देखिए, नारद जी लेकर के लग्न पत्रिका गए, हिमालय राज में बारात आने की तैयारी हो रही, उधर गीत संगीत शुरू हो गया और इधर भोले बाबा ऐसे ही बैठे, इनको कोई सजाने वाला नहीं। सब बाराती सज रहे, सब देवता सज रहे, देवांगनाएं सज रही, सब अपना अपना विमान सजा रहे, पर शंकर जी को कोई देखे ही नहीं महाराज। अच्छा एक बात बताइए, विवाह के पहले संगीत होता है ना? होता है? आप लोग के घर में होता है? तो जिसके घर में विवाह होता है संगीत उसके घर में होता है ना? होता है। लेकिन यहाँ दूल्हे के घर में संगीत नहीं हो रहा, बारातियों के घर में हो रहा। अप्सराएं नृत्य कर रही है, मंगलवाद्य बज रहे, कहाँ? बारातियों के घर, इंद्र के यहाँ स्वर्ग में, कैलाश पर कुछ नहीं हो रहा। न तो कोई भोले बाबा को सजाने आया, बाबा ऐसे ही बैठे। गढ़ों ने देखा, बोले बाबा आप चिंता मत करिए, बाबा हम आपको सजाएंगे और ऐसा दूल्हा बनाएंगे, ऐसा दूल्हा बनाएंगे, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा दूल्हा आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। ऐसा दूल्हा बनाएंगे, ऐसा सजाएंगे।
भोले बाबा ने कहा अपने राम ऐसे ही बढ़िया रहने दो। अरे रे बाबा, दूसरे के गांव में जाना, बारात लेके जाना, दूल्हा बनना, आप चिंता मत करिए, हम अभी जिंदा हैं। देखो, भूत हो के कह रहे हम जिंदा हैं, शंकर जी के गढ़ हो के कह रहे हम जिंदा हैं, चिंता मत करो, हम सजाएंगे। और गढ़ों ने मिलकर भोले बाबा को दूल्हा बनाया। सो ये ऐसा दूल्हा बनाया, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा दूल्हा ना कभी बना और ना कभी बनेगा, ऐसा दूल्हा बनाया। गढ़ों ने कहा चिंता मत करिए, हम आपको दूल्हा बनाते। और मिलके गढ़ों ने भोले बाबा का श्रृंगार किया। एक बात और, कई बार लोग पूछते हैं कि जब महादेव थे तो श्रृंगार तो देव को करना चाहिए, भाई महादेव का श्रृंगार देवों को करना चाहिए, तो देवताओं ने क्यों नहीं सजाया, गढ़ों ने क्यों सजाया? तो बहुत प्यारा भाव है कि देवता भोगी हैं और महादेव योगी हैं। देवता भोगी हैं, महादेव योगी हैं। किसी योगी का श्रृंगार कभी कोई भोगी नहीं कर सकता, योगी का श्रृंगार तो कोई योगी ही किया करता है। इसलिए बाबा का श्रृंगार उनके गढ़ों ने किया। अब शंकर जी दूल्हा बन रहे। दुनिया को तो दूल्हा बनते बहुत देखा होगा, अब कितने लोग शंकर जी को देखना चाहेंगे, वो हाथ उठाएं। देखना है शंकर जी को? तन को छोड़िए जायस में और मन को ले चलिए कैलाश पर। कितने चलेंगे? कई लोग के हाथ नहीं उठ रहे, अरे महाराज अभी कैलाश पे जाने का समय नहीं आया। अभी बताओ, नई नई दुकान खोली और आप अभी कैलाश भेज रहे। चिंता मत करिए, घुमा फिरा के फिर जायस में छोड़ देंगे। अब ठीक है, बोले शंकर भगवान की। गढ़ों ने भोले बाबा को घेर लिया और सबने मिलकर के भोले बाबा को सजाना शुरू किया। गोस्वामी जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही गाइए तालियां बजाते हुए, करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। पहिरे प्याला। तान विभूति पट के हरि छाला। दान विभूति पट के हर छाला। शशि ललाट सिर सुंदर गंगा। शशि ललाट सिर सुंदर गंगा। नयन तीनौ पवित्र भुजंगा। नयन तीनौ पवित्र भुजंगा। नयन तीनौ पवित्र भुजंगा। नयन तीनौ पवित्र भुजंगा। कर त्रिशूल यरु डमरू विराजा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। कर त्रिशूल यरु डमरू विराजा। चले बसह चढ़ी चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। हे महादेव बाजही बाजा। बाजही बाजा। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। गढ़ों ने मिलके कहा कि भाई भैया सजाते हैं बाबा को। एक ने कहा देखो कामदेव को जब से जलाया ना सारी जटा बिखर गई, तो पहले इन जटाओं को समेट लेते, मोड़ लेते, तो जटा मुकुट जटाओं को मोड़ करके
के समेटा तो जटा मुकुट जैसी बन गई, मुकुट जैसी बनी। और ज्यों जटा मुकुट जैसी बनी तो भोले बाबा को अति आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी जब वनवास गए ना तो राम जी ने जटा का मुकुट बनाया, और भोले बाबा नित्य दर्शन करते थे। तो जटा मुकुट महादेव को अति प्रिय है, क्योंकि जब जब वो जटा मुकुट धारण करते हैं तो उन्हें राम की स्मृति हो जाती है, विस्मरण, उनको राम की याद आ जाती है। आज जब जटा का मुकुट बना तो मेरे महादेव ने उसे देखा, गदगद हो गए, बोले आज मुझे मेरे राम की याद आ गई, ये जटा मुकुट ऐसे ही रहने दो। जटा मुकुट, गणों ने कहा एक काम तो हो गया, लेकिन दूसरा काम भी जरूरी है। क्या? आप बताइए, ऐसा क्या है जिसके कारण दूल्हा बारातियों से अलग हो जाता है? कहिए ना। हाँ, जानकार लोग बैठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं आप लोग। भोले बाबा को गणों ने कहा भैया देखो बाबा ऐसे तो दूल्हा नहीं लग रहे हैं। फिर दूल्हे को बारात से एक ही चीज अलग करती है, और ये वो है मोर। जिसके सिर पे मोर वही दूल्हा, वरना तो कोई कितना भी सज धज के आ जाए, मोर नहीं तो समझ लो दूल्हा नहीं। और आजकल का जमाना, हर एक आदमी इतना मेकअप करके आता है कि महाराज दूल्हा फेल हो जाए। सबको लगता है कि पूरे बारात में हम ही दिखें। तो एक चीज है मोर, जिसके सिर पे लग गया बस वही दूल्हा, वही विशेष हो जाता, वही खास हो जाता, भैया दूल्हा वही है। तो क्या करे? एक ने कहा मोर होनी चाहिए, तो दूसरे गढ़ ने कहा कोई व्यवस्था नहीं है। तो दूसरा एक गढ़ बड़ा बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, अमेठी के आसपास का रहा होगा, नहीं अमेठी का नहीं था, आसपास का था, बड़ा बुद्धिमान। उसने कहा सुनो मेरे पास युक्ति है, जुगाड़ है। क्या? दौड़ा दौड़ा कैलाश के जंगलों में गया, काले नीले पीले हरे सांप डोल रहे। महाराज वो इसने काले नीले पीले हरे सांप उठाए, मड़ी वाले सांप, सबके मुंह को बांध दिया एक में, और मुकुट में ला करके पधरा दिया। बोले ऊपर फन फैला लो ताकि मड़ी चमके और दूर से लगे दूल्हा आ रहा। मोर चमकीला होता है। अब पूंछ कहाँ गए? बोले पूंछ सब नीचे लटक रहे हैं। तो भोले बाबा ने सब पूंछों को हटा के पूछा ये क्या पहना दिया? सबने कहा बाबा ये तो सेहरा लटक रहा है। अब बताओ, दुनिया में लोग कहते हैं दूल्हे का सेहरा सुहाना, क्या लगता है? सुहाना लगता है, पर महादेव का सेहरा सुहाना नहीं लग रहा, आज डरावना लग रहा। तो महाराज सब सांप लटक रहे हैं। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल एकदम सही किया तुम लोगों ने। क्यों? सर्प काल का प्रतीक माना जाता है, सर्प को काल कहते हैं। और भोले बाबा ने कहा तुमने काल ला करके मेरे सिर पे रख दिया, और यही मेरा सच्चा स्वरूप है। क्या? बोले जो काल को भी अपने वश में कर ले वही महाकाल है, ये मेरा असली स्वरूप है। एक ने कहा भैया श्रृंगार आगे बढ़ाएं। हाँ, मोर का काम हो गया, सेहरा भी हो गया, तो कान में कुंडल हो जाए। दो छोटे छोटे सांप लिए, ऐसे गोल कुंडल बना के कान में पहनाया, नीचे बिच्छू लटका दिया, कुंडल हो गया। वासुकी नाग को ला करके यज्ञोपवीत जनेऊ बांध दिया बगल में। शंकर जी ने कहा क्या है? बोले जनेऊ है बाबा। पांव में सर्प, हाथ में कंगन सर्प के। अब बताओ दूल्हा खतरनाक हो गया कि नहीं हो गया? कंगन भी बना है तो सांप का, जनेऊ भी पहना है तो सांप का, गले में चैन भी है तो सांप ही का है। एक ने कहा भैया कोई माला सुंदर सी पहना दो, दूसरे ने कहा भैया माला पहनाएंगे तो कुम्हला जाएगी, कोई ऐसी माला रहे जो हमेशा खिली खिली रहे, कुम्हलाए नहीं। तो एक जो बुद्धिमान था उसने कहा मुझे बहुत बढ़िया माला बनाना आता है, तो बनाओ। शमशान में गया महाराज, 30-35 खोपड़ी इकट्ठा कर लाया। अब माला गूंथने के लिए रस्सी चाहिए,
तो रस्सी थी नहीं, एक लंबा सांप लिया, सारी खोपड़ी उसी में पिरो दिया और ऊपर से गट्ठी लगा के महादेव के गले में डाल दिया। अब सारी खोपड़ी खोपड़ी मुस्कुरा रही है। अब आप सोचो कि कितना खतरनाक लगता होगा, अंदर रस्सी की जगह सांप है और जैसे ही सांप लहर मारे सोई खोपड़ी नाचने लगे। सब मुस्कुराते हुए दिखे, सब भोले बाबा की नजर उतार रहे। वाह वाह वाह, दूल्हे सरकार कितने सुंदर लग रहे, जो देखेगा देखता रह जाएगा, इतने सुंदर भोले बाबा। एक ने कहा भैया देखो सब श्रृंगार हो गया पर रंग थोड़ा फीका फीका लग रहा। क्यों? अरे कोई पाउडर क्रीम नहीं लगाया ना, कोई बढ़िया पाउडर लगाओ। एक गढ़ ने कहा कि भैया जायस में बढ़िया मार्केट है, वहां से बढ़िया ब्रांडेड पाउडर लाएंगे। दूसरे ने कहा ये दुनिया का सब पाउडर नकली है, मिलावटी है और उसके तो एक्सपायरी डेट भी होती है। हम बाबा को अपना वाला पाउडर लगाएंगे, बिल्कुल प्योर शुद्ध, कोई मिलावट नहीं। तो भोले बाबा का पाउडर क्या है, क्या है? तो वो कहाँ मिलेगा? तो दूसरे ने कहा जायस में नहीं मिलेगा, वो तो काशी जी में ही मिलेगा। बड़ा प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट। चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती महाराज, कभी भी आप चले जाओ, आधी रात को चले जाओ, सर्दी गर्मी वर्षा किसी मौसम में चले जाओ, एक वही घाट ऐसा है मणिकर्णिका घाट, जहां कभी चिता की अग्नि बुझती नहीं है। सोईगढ़ ने दौड़ लगाई और चिता भस्म उठाई मणिकर्णिका घाट से, काशी जी से, और ला करके शंकर जी के ऊपर से नीचे तक हर हर महादेव, ऊपर से नीचे तक पूरा महाराज चिता भस्म लपेट दिया। भोले बाबा का रंग ही चेंज हो गया। गढ़ों ने कहा अब भोले बाबा को नजर भी नहीं लगेगी, इतने सुंदर लग रहे। अच्छा बताइए भोले बाबा का रंग कौन सा है? कौन सा रंग है? नीला? नहीं, नीला रंग नहीं भोले बाबा का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बाबा का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम। कपूर देखा है? देखा है सबने? कपूर कैसा होता है? बिल्कुल सफेद होता है, बिल्कुल श्वेत होता है। बाबा गौर वर्ण के हैं। महादेव जैसा सुंदर कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, लेकिन वो चिता भस्म लपेट करके रहते हैं। क्यों? राम जी की याद में। मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे कृष्ण, क्या वर्ण है भगवान का? श्याम वर्ण। मेरे भोले बाबा गौर वर्ण हैं, पर वो चिता भस्म लपेट लेते हैं क्योंकि उन्हें राम की याद बनी रहे। और भोले बाबा कहते हैं मेरे राम श्याम वर्ण है, मैं गौर वर्ण हूँ, पर जब चिता धारण कर लेता हूँ, भस्म धारण कर लेता हूँ, तो मैं भी श्याम रंग का हो जाता हूँ। वरना तो मेरे भोले बाबा जैसा सुंदर कोई देव नहीं। और मुझे लगता है अगर सारे देवताओं में सुंदरता की प्रतिस्पर्धा रख दी जाए ना, तो भोले बाबा अव्वल आएंगे, एकदम फर्स्ट नंबर पे। इतने सुंदर हैं, गौर वर्ण के। हाँ, जहर पान किया था ना तो कंठ नीला है, कंठ नीला है, पर भोले बाबा कर्पूर गौरम, गौर वर्ण के। चिता भस्म लपेट ली, सब कर लिया, लेकिन ध्यान रखिए ये भोले बाबा का श्रृंगार है, ये महादेव का श्रृंगार है। हर एक श्रृंगार में सब रहस्य छिपा है। अब इतना समय नहीं है कि मैं हर एक श्रृंगार का वर्णन करूं, पर एक दो आपको सुनाते हुए आगे बढ़ूं कि भोले बाबा ने श्रृंगार धारण किया चिता भस्म का। क्यों धारण किया?
चिता भस्म धारण करके जगत के लोगों को भोले बाबा ने संदेश दिया। महादेव ने संदेश दिया। क्या भोले बाबा कहना चाहते हैं? भैया, जब भी मेरा दर्शन करो तो इस चिता भस्म को देखकर सदैव याद करना। क्या जिस शरीर का तुम इतना घमंड करते हो, जिस सुंदरता का तुम इतना घमंड करते हो, ये शरीर एक दिन चिता का भस्म बन जाएगा, इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए इस शरीर से भगवान का भजन करो, इसलिए इस शरीर से अच्छे काम करो, धर्म करो, सत्कर्म करो, क्योंकि भैया एक दिन ये शरीर चिता का राख बन जाएगा। 50 लाख की गाड़ियों में घूमने वाला 50 रुपए के मटके में आ जाएगा, 50 रुपए के घड़े में समा जाता है व्यक्ति। और इस शरीर का हम अभिमान करते। भोले बाबा कहते चिता भस्म धारण करके दुनिया को मैं यही संदेश दे रहा हूं कि भैया शरीर का अभिमान मत करो, सुंदरता का अभिमान मत करो। कानों में सर्प के कुंडल धारण करके बाबा ने कहा ये सर्प क्या है? तो कहा ये सर्प काल है, और काल हमसे दूर नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना हम तो 100 साल जिएंगे, हम तो मरेंगे ही नहीं, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अच्छा बताइए, कोई चाहता है कि हम मर जाएं? कोई नहीं चाहता ना। सबको लगता है हम 100 साल जिएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम अपने सामने एक एक को मौत की मुंह में जाते हुए देखते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन भोले बाबा ने कानों में सर्प यानी काल धारण करके दुनिया के जीवों को, हमको और आपको संदेश दिया कि जिस काल से निर्भय होकर आप घूमते हो ना, ध्यान रखना वो काल दूर नहीं है, वो काल कान में ही लटक रहा, काल आसपास ही घूम रहा, और वो काल कब अपने गाल में हमें भर लेगा, कब अपना ग्रास हमें बना लेगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भैया इस शरीर से भगवान का भजन करना, राम का नाम जपना। पता नहीं कौन सा समय अंतिम हो जाए, कौन सा क्षण, कौन सी श्वास अंतिम हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। आज गुजरात के अहमदाबाद में बहुत बड़ी घटना हो गई।